नमस्कार, जय गुरु जी। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब कुशल मंगल होंगे। मैं नेत्रावती दुबे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गाइडिंग स्टार्स पर। आज हम बात करेंगे हर इच्छा हमारी कैसे पूरी हो सकती है। बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, लाइक फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है, या हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, या ये भी हो सकता है कि घर है, ले तो लिया, प्लॉट ले लिया, एक घर लिया, मल्टीपल घर लेना है, या बिजनेस को एक्सपांड करना है। ऐसे हर किसी के बहुत सारे इच्छा होती हैं। तो क्या आपके कुंडली में वो इच्छा पूर्ति का योग है? और अगर इच्छा पूर्ति का योग नहीं है तो कौन से ऐसे ग्रह है जो आपके इच्छाओं को पूरी कर सकती है? किस ग्रहों को आपके कुंडली के अनुसार आपका हेल्प लेना चाहिए? कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए ताकि एक के बाद एक आपकी इच्छाओं की पूरी हो सके। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन को हिट करिए एंड ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी लगातार आप तक पहुंच पाए। तो चलिए आज हम बात करते हैं कुंडली के बारे में और इच्छा पूर्ति योग या इच्छा पूर्ति कौन से ग्रह है जो हमारे लिए फेवरेबल है हमारे कुंडली के हिसाब से। इसके लिए आपको क्या लगेगा? आपकी कुंडली लगेगी। अब कुंडली नहीं है तो घबराने की बात नहीं है। देयर आर मल्टीपल फ्री कुंडली मेकिंग सॉफ्टवेयर्स ऑनलाइन। उस पे आप जाइए, गूगल पे जाइए, फ्री कुंडली मेकिंग डालिए और कोई भी एक सॉफ्टवेयर में अपना डेटा एंटर करिए, नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, और वो कुंडली बन के रेडी हो जाता है। इसमें आपको रेफर करना है आपके लगन कुंडली चार्ट को। दैट मीन्स LA विल बी रिटन इन द फर्स्ट हाउस। लगन कुंडली वाला कुंडली चार्ट लेके आप बैठ जाइए। अब हम जानेंगे, धीरे 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 सीखेंगे कि कौन से इच्छा पूर्ति के योग है। अब हमारे कुंडली में 12 हाउसेस होते हैं, 12 हाउसेस एंड 12 राशि भी होती है और 9 ग्रह होता है। सो 12, 9, 12, इतना आपको समझ में आया। अब 12 हाउसेस कैसे होंगे? जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दिस इज अ कुंडली चार्ट। इसमें फर्स्ट हाउस जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो फर्स्ट हाउस सेम है सबके कुंडली में, मेरे कुंडली में, आपके कुंडली में, सबके कुंडली में फर्स्ट हाउस यही रहेगा। देन एंटी क्लॉकवाइज जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है, आप देखिए, सेकेंड हाउस वुड बी एंटी क्लॉकवाइज, फर्स्ट के बाजू में, दैट इज द सेकेंड हाउस। ऐसे आप सीक्वेंस से जाइए, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे करके आपके 12 हाउसेस कंप्लीट होते हैं कुंडली में। अब 12 हाउसेस में अब आप फर्स्ट हाउस में देखिए, फर्स्ट हाउस में कुछ एक नंबर लिखा होगा। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जो नंबर लिखा है वही उस हाउस का नंबर है। नो, फर्स्ट हाउस जो होता है वो कॉमन है सबके कुंडली में। उसमें हो सकता है आपके कुंडली में कुछ और नंबर लिखा हो, मेरे कुंडली में कुछ और नंबर लिखा हो। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट हाउस में नंबर 5 लिखा है या फर्स्ट हाउस में नंबर 2 लिखा है, कुछ भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है। दैट इज द राशि ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस। उस पर्टिकुलर राशि वहां पे बैठी हुई है। सो ऐसे आप देखिए, 11th हाउस में, 11 नंबर के हाउस में कौन सा नंबर लिखा हुआ है, इसे आपको फाइंड आउट करना है। सो अब हर एक राशि के जो होते हैं रूलिंग लॉर्ड्स होते हैं। जैसे कि कोई भी राशि है, राशि 1, 2, 3, 4, 5, इनके अलग अलग रूलिंग लॉर्ड्स होते हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। जैसे कि फर्स्ट एक नंबर राशि जो होता है मेष राशि होता है, दैट इज एरिस, और इनके रूलिंग लॉर्ड होते हैं मंगल, मार्स। 2 नंबर अगर आपकी राशि है लग्ना चार्ट में फर्स्ट हाउस में, देन दैट इज वृषभ राशि। वृषभ इज टॉरस, इनके रूलिंग लॉर्ड है शुक्र, वीनस। थर्ड नंबर राशि है मिथुन, जेमिनाई, इनके रूलिंग लॉर्ड है बुध, मर्क्यूरी। फोर्थ नंबर राशि है कर्क, दैट इज कैंसर, इनके रूलिंग लॉर्ड है चंद्र, मून। फिफ्थ नंबर राशि होता है सिंह राशि, दैट इज लियो राशि, इनके रूलिंग लॉर्ड होते हैं सूर्य। 6 नंबर राशि जो होता है कन्या राशि है, दैट इज वर्गो, अब इनके रूलिंग लॉर्ड है बुध, मर्क्यूरी। 7 नंबर राशि तुला, दैट इज लिब्रा, इनके रूलिंग लॉर्ड है शुक्र, वीनस। 8 नंबर राशि है वृश्चिक,
दैट इज स्कॉर्पियो, इनके रूलिंग लॉर्ड है मंगल, दैट इज मार्स। 9 नंबर राशि है धनु, सैजिटेरियस, इनके रूलिंग लॉर्ड है गुरु, जुपिटर। 10 नंबर राशि जो है मकर, कैप्रिकॉन, इनके रूलिंग लॉर्ड है शनि, सैटर्न। 11 नंबर राशि कुंभ राशि, दैट इज एक्वेरियस, इनके भी रूलिंग लॉर्ड है शनि, सैटर्न। 12 नंबर राशि मीन, स्पाइसेस, इनके रूलिंग लॉर्ड है गुरु, जुपिटर। ऐसे हमने राशियों को जाना, उनके रूलिंग लॉर्ड्स को जाना। अब आपको अपने कुंडली के 11th हाउस में देखना है कौन सा नंबर लिखा हुआ है। मान लीजिए आपके कुंडली में 11th हाउस में नंबर लिखा हुआ है 4, दैट मीन्स कर्क राशि है। वहां पे कर्क राशि के लॉर्ड जो होते हैं चंद्रमा है, तो आपको अपने इच्छा पूर्ति के लिए चंद्रमा की उपासना करनी चाहिए। सिमिलर वे मैं एक और बार समअप कर देती हूँ। आपके कुंडली का जो 11th हाउस होता है वो डिजायर्स का होता है, इच्छाओं का होता है, और वहाँ पे जो भी राशि बैठी हुई है उसके लॉर्ड के आराधना करने से आपके इच्छाएं पूर्ति जल्द से जल्द हो सकती है। हमने जाना कि 11th हाउस में जो नंबर लिखा हुआ है हमें उस नंबर की राशि फाइंड आउट करनी है और उसका लॉर्ड देखना है। नाउ फॉर एग्जाम्पल आपके 11th हाउस में नंबर 7 है, दैट इज तुला राशि। अब तुला राशि के लॉर्ड कौन है? वीनस है। तो आपको शुक्र के रेमेडीज करने चाहिए। जैसे 11th हाउस में हमने फाइंड आउट किया कौन सी राशि बैठी हुई है और उनके लॉर्ड कौन से हैं, राइट। अब हम एक और स्टेप आगे बढ़ेंगे। जैसे हमने जाना 11th हाउस में कौन सी राशि बैठी हुई है, उस राशि के लॉर्ड कौन से हैं। अब हम चेक करेंगे वो जो लॉर्ड है वो कौन से हाउस में बैठे हुए हैं, राइट। इट्स गेटिंग मोर कंफ्यूजिंग। एक और बार मैं बता देती हूँ। 11th हाउस में कौन सा नंबर लिखा हुआ है, उस नंबर से कौन सी राशि है, उस राशि के कौन से लॉर्ड है, ये चेक करिए। फिर चेक करिए सपोज द लॉर्ड इज शनि, देन शनिदेव कौन से घर में बैठे हैं, कौन से हाउस में बैठे हैं, वो आपको चेक करना है। अगर आपका 11th हाउस के लॉर्ड 1st हाउस में बैठे हैं, दैट इज द कुंडली का 1st हाउस, द लग्ना जहाँ पे LA लिखा हुआ होगा, 1st हाउस में बैठे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। 1st हाउस आपकी पर्सनालिटी है। जितना आप अपने पर्सनालिटी को निखार के रखेंगे, उभर के रखेंगे, उतना ही आपको इच्छा पूर्ति में हेल्प मिलेगा। अब कैसे आप करेंगे इसे? टेक गुड केयर ऑफ योर हेयर, फोकस ऑन योर फिटनेस, write your wish on a yellow color paper with red ink and paste it on eastern section of your house. ये करने से भी आपकी इच्छाएं जल्दी पूरी होंगी। अगर 11th हाउस के लॉर्ड आपके 2nd हाउस में बैठे हैं, कुंडली के 2nd हाउस में, तो आपको क्या करना चाहिए। 2nd हाउस जो होता है मनी से रिलेटेड होता है, सो इसे एनहांस करना चाहिए। कैसे आप करेंगे? ऑलवेज स्पीक स्वीट टू अदर्स, क्योंकि 2nd हाउस वाणी का भी होता है। तो जितना आप अपने कम्युनिकेशन को स्वीट रखेंगे उतना ही इच्छा पूर्ति में आपको मदद मिलेगा। मेंटेन गुड ईटिंग हैबिट्स, यूजुअली 2nd हाउस इज फॉर ईटिंग हैबिट्स ऑल्सो, एंड ऐसे लोग यूजुअली बैड ईटिंग हैबिट्स के शिकार होते हैं, तो इन्हें अपने प्रॉपर डाइट फॉलो करना चाहिए। अगेन राइट योर विश ऑन अ करेंसी नोट, इसके ऊपर आपको विश लिख के रखना चाहिए एंड हमेशा उसे कैरी करिए अपने ऑरा में। इससे आपको इच्छा पूर्ति में बहुत फायदा होगा। अब अगर 11th हाउस लॉर्ड 3rd हाउस में बैठे हैं, 3rd हाउस क्या होता है? 3rd हाउस हार्डवर्क का होता है, राइट। 3rd हाउस इज ऑल्सो शॉर्ट ट्रैवल का होता है। तो छोटे छोटे ट्रैवल आपको लगातार फ्रीक्वेंटली करते रहना चाहिए, इससे आपके इच्छा पूर्ति के योग बनेंगे। ऑल्सो शेयर योर डिजायर विथ योर सिबलिंग्स, क्योंकि 3rd हाउस जो होता है वो सिबलिंग्स का भी होता है। आपको अपने सिबलिंग्स का सलाह लेके करना चाहिए या उनके साथ कोई काम करना चाहिए, इससे भी आपकी इच्छाएं जल्दी पूरी होंगी। देन इफ द 11th हाउस लॉर्ड इज प्लेस्ड इन योर 4th हाउस। अब 4th हाउस क्या होता है? 4th हाउस रिप्रेजेंट करता है मदर को, प्रॉपर्टी को, लग्जरी को, कार्स को। सो आपको क्या करना चाहिए? टेक गुड केयर ऑफ योर मदर। हो सकता है कि दिन में एटलीस्ट 5 मिनट्स अपने माँ के पास बैठिए, अपने माँ के पैर दबाइए। इतना मात्र करने से आपकी इच्छाएं जल्द पूरी होंगी। और टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ योर एल्डर्स। अगर मदर नहीं है या मदर जैसे कोई और है
तो उनके ब्लेसिंग्स आप लीजिए। वर्क फेसिंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, दैट इज रियली लकी फॉर यू। आपका और क्या कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो वेयर पंचमुखी रुद्राक्ष टू एनहांस योर सक्सेस। अगर आपके 11th हाउस लॉर्ड 5th हाउस में बैठे हैं, अब 5th हाउस क्या होता है, चिल्ड्रंस का होता है, एजुकेशन का होता है, तो दैट मीन्स जितना आप सीखते रहेंगे, ऑलवेज ट्राई टू एनहांस योर स्किल सेट्स। जितना आप अपने लर्निंग को एनहांस करके रखेंगे, उतना ही इच्छाएं पूरी होने में आपको मदद मिलती रहेगी। और क्या करना चाहिए, यू हैव टू इन्वेस्ट इन एजुकेशन, मे बी डोनेट फॉर ऑर्फन्स एजुकेशंस, दिस विल ऑल्सो एनहांस योर लक। अब हम बात करेंगे 11th हाउस लॉर्ड इन 6th हाउस। अब 6th हाउस क्या होता है, 6th हाउस सेवा का होता है, 6th हाउस रोग रिपू ऋण का भी होता है। सो क्या करना चाहिए, कहीं भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में अपने सेवा दीजिएगा। दैट मीन्स निःशुल्क सेवा देना चाहिए कि आपने कुछ काम किया, उसके बदले अगर आपने एनर्जी एक्सचेंज लिया, देन दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज सेवा। सेवा इज willingly, happily you do a सेवा इन मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा। और आपको क्या करना चाहिए, अपने इच्छाओं को एक ग्रीन कलर के पेपर में लिखिए और ग्रीन इंक से ही लिखिएगा और हमेशा आप उसे कैरी करिए। दिस विल ऑल्सो एनहांस योर लक और ये आपके इच्छा पूर्ति के योग बनाएंगे। अगर आपके 11th हाउस के लॉर्ड 7th हाउस में बैठे हैं, 7th हाउस क्या होता है, 7th हाउस मैरिज का होता है, 7th हाउस बिजनेस का भी होता है। सो आपको क्या करना चाहिए, अपने स्पाउस के साथ कॉर्डियल रिलेशनशिप हमेशा बना के रखिए। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग से अनबन है तो भी आपको बना के चलना चाहिए, क्योंकि वहीं पे छुपा हुआ है आपके इच्छा पूर्ति का राज। सो डू नॉट आर्ग्यू विथ योर स्पाउस। और आप क्या कर सकते हैं इसे एनहांस करने के लिए, और इसे एनहांस करने के लिए आपको अपना सोशल प्रेजेंस बढ़ाना चाहिए। जितना आप नेटवर्किंग करेंगे उतना जल्दी आपका प्रॉफिट बढ़ेगा और उतना जल्दी आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। अगर 11th हाउस के लॉर्ड 8th हाउस में बैठे हुए हैं, तो 8th हाउस की सबसे कारगर रेमेडी है, आप मेरे से जुड़ जाइए, आप ऑकल्ट सीखिए। दैट मीन्स यू हैव टू लर्न ऑकल्ट एज अ रेमेडी। आपको अपने इन लॉज के साथ कॉर्डियल रिलेशंस बना के रखने चाहिए। और इच्छा पूर्ति के लिए आपको एक और रेमेडी है, आपको अपने इच्छा को बे लीफ के ऊपर लिखना है रेड कलर इंक से और उसे रनिंग फ्लोइंग वाटर में बहाना है। इससे भी आपके इच्छा पूर्ति के योग जल्द ही बनते हैं। अब अगर 11th हाउस लॉर्ड आपके 9th हाउस में बैठे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, हमेशा अपने पिता के और गुरु के पैर छूइएगा, छू के आशीर्वाद लीजिएगा। देन डू नॉट पुट एनीथिंग ओवर द सेंटर प्लेस ऑफ योर रेसिडेंस, क्योंकि सेंटर का जगह होता है घर का, उसको ब्रह्मस्थान बोलते हैं। कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा ये स्थान ओपन रखना है। ये हर किसी के लिए रेमेडी है, बट स्पेशली अगर आपके 11th हाउस लॉर्ड 9th हाउस में बैठे हैं, तो आपके लिए ये मैंडेटरी हो जाता है कि आप अपने ब्रह्मस्थान को ओपन रखिएगा। देन ये ऑल्सो लॉन्ग ट्रैवल्स का होता है, तो फॉरेन ट्रैवल्स सेटलमेंट्स भी ये देता है। सो आपको फ्रीक्वेंटली ट्रैवल्स करते रहना चाहिए ताकि आपके इच्छा पूर्ति का योग बना रहे। देन 11th हाउस लॉर्ड अगर 10th हाउस में है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको लेबर क्लास के लोगों को खाना खिलाना चाहिए। और आपको क्या करना है, ट्राई टू वेयर अ मेटल वॉच एंड दैट टू अ ब्रांडेड वॉच ऑन योर ब्रेस्ट। इससे भी आपका लक एनहांस होगा और इच्छा पूर्ति के योग बनेंगे। और आपको क्या करना है, क्योंकि ये 11th हाउस लॉर्ड 10th हाउस में है एंड 10th हाउस इज ऑल्सो फॉर प्रोफेशन, आप अपने काम कर्म ठीक रखिए, नियम से अपने काम करिए, डिसिप्लिन लेके आइए, ऑर्गेनाइजेशन लेके आइए अपने काम में, और अपने गोल्स को लिख के अपने लैपटॉप के ऊपर, अपने वर्क एरिया के ऊपर डिस्प्ले करिए। यहाँ से भी आपका लक एनहांस होगा। अब अगर 11th हाउस लॉर्ड 12th हाउस में है, 12th हाउस क्या होता है, मोक्ष का होता है। सो स्टार्ट मेडिटेशन डेली। अब जितना मेडिटेशन करेंगे उतना आपका माइंड पीसफुल रहेगा एंड राइट डिसीजन ले सकते हैं, एंड राइट डिसीजन लीड्स टू सक्सेस। क्योंकि बहुत बार होता है कि यू हैव टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम टू गेट सक्सेस, राइट। सो ये आपको एनहांस करेगा आपका लक एंड इच्छा पूर्ति के लिए योग बनाएगा। 11th हाउस के लिए फ्रीक्वेंटली आपको रिलीजियस प्लेस पे विजिट करना चाहिए, टेम्पल, गुरुद्वारा, मस्जिद।
जब भी हो सके, जब भी मौका मिले आप विजिट करिए। 11th हाउस जो होता है वो जेल का भी होता है, तो हो सके तो कभी मौका मिले तो किसी जेल में जाके आप फूड डोनेट करिए। दिस ऑल्सो वर्क्स एज वन ऑफ द मेजर रेमेडीज और ये आपके इच्छा पूर्ति के योग बहुत प्रबल बना देता है। उम्मीद करती हूँ आपने जान लिया होगा आपके इच्छा पूर्ति के ग्रह कौन से हैं और उनके लिए क्या रेमेडी करना चाहिए। मुझे जल्द से जल्द कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कौन से ग्रह हैं और कौन सा रेमेडी आपने किया और कितने कम समय में आपको रिजल्ट पाए। आई विल बी ईगरली वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। गुड लक एंड गुड बाय।